हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जैसे आपने देखा है ये चैप्टर है बेसिकली 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर कर रहे हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये बेसिकली चैप्टर है, तो ये चैप्टर क्यों है। ठीक है, आपको शुरू के 3-4 मिनट आपको थोड़ा सा बोर लगेगा ये चैप्टर, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप इसको बेसिक चीज को समझ जाओगे उसके बाद आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन चीजों से बना हुआ है। ट्री, ट्री मतलब थ्री, गोन, गोन मतलब साइड्स, और मेट्री, मेट्री मतलब मेजर। मतलब तीन साइड्स को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो कोई बच्चा यहां पर खड़ा है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, और यहां पर एक हमारे कुतुब मीनार बनी हुई है, और यहां से बच्चा इस टॉप को देख रहा है, इसका बिल्कुल जो पीक पॉइंट है उसको नोटिस कर रहा है। तो अगर हम यहां से ये एंगल फाइंड कर लें कि कितना एंगल बनता है यहां से जो लड़का देख रहा है इसके टॉप को, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की जो ये लेंथ है, या इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ये कितनी होगी। ये पहले के टाइम में हम ऐसे मेजर करते थे, आज के टाइम में भी हम इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब सेकेंड चीज, जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक के अंदर, मान लो कोई बच्चा अपने छत पर खड़ा हुआ है, ये उसका घर है, और यहां पर खड़ा हुआ है, और यहां पर एक टेम्पल है, टेम्पल बना लेते हैं, और यहां पर इसकी जो सीढ़ी है यहां पर एक फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो बच्चा इस फ्लावर को देख रहा है, तो इसमें अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसके घर से लेकर उस टेम्पल की जो ये वाली दूरी है ये कितने मीटर होगी या कितने सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ऐसी जो बड़ी बड़ी लेंथ थी उसको मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। ठीक है, अब और भी बड़ा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो जैसे आपको मालूम है हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइंड की हुई है कि हमारे अर्थ से लेके सन की जो डिस्टेंस है वो कितना है। अब ये इजी थोड़ी ना है फाइंड करना, इसीलिए ये किसकी हेल्प से किया गया, ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उन्होंने ये डिस्टेंस कवर किए हैं, या हमारे मतलब अर्थ से लेके मून का कितना डिस्टेंस है। तो ये सारी लेंथ जो है इन्होंने आइडेंटिफाई करी ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही। ठीक है, तो और अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो रहा है उसको समझ लीजिए। यहां पर हम बेसिकली बात करते हैं एक्यूट एंगल्स की। ठीक है, तो जो आपका 10th के अंदर कोर्स है वो आपका केवल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की बात होगी, और आपको मालूम है 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो सभी के सभी एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हम एक यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला क्या है, एक्यूट एंगल है, और आपका ये वाला भी एक्यूट एंगल है, मींस 90 डिग्री से छोटा एंगल है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो अब बड़े ही ध्यान से समझना क्योंकि इसी ट्रायंगल के बेस पर आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। देखो, जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस एंगल को हम नाम दे सकते हैं एंगल सी ए बी। ठीक है, या हम इसको नाम दे सकते हैं एंगल ए। ठीक है, या हम इसको नाम दे सकते हैं, इसको जनरली हम कभी कभी बोल देते हैं थीटा, इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके जब भी इसका यूज होगा
तो इसको या तो सी ए भी बोलेगा एंगल, या खाली एंगल ए भी बोल सकते हैं, या इसको एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस एंगल के जो सामने वाली लाइन होती है, इस एंगल के ऑपोजिट बोलते हैं इसको हम, इस एंगल की जो ऑपोजिट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू एंगल ए, यहां लिख भी देता हूं मैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद ये एंगल जिस पर बना होता है, जिस एडजेसेंट साइड पर ये एंगल बना होता है उसको बोलते हैं हम बेस। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, लिख देता हूं मैं यहां पर, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। इसको हमने बोला परपेंडिकुलर, इसको हमने बोला बेस। ठीक है, और थर्ड साइड क्या बचती है, ये वाली साइड बचती है। जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल की जो अपोजिट वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, और ये सबसे बड़ी साइड होती है एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जब भी हम इस एंगल की बात करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, जो इस एंगल के ऑपोजिट जो लाइन होती है वो वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा। इस एंगल के एडजेसेंट जो लाइन होती है, एडजेसेंट दो लाइनें, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये वाली तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो दूसरी साइड है जिसके एडजेसेंट बनी हुई है तो उसको हम बोलते हैं बेस, और राइट एंगल के ऑपोजिट वाली जो लाइन होती है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, चलो मैं इसी के अंदर फिलहाल थोड़ा सा और आपको समझा देता हूं। मान लो अभी हम इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे तो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें तब, अगर मैं बोलूं एंगल सी, एंगल सी भी अपोजिट एंगल है, सॉरी एक्यूट एंगल है, तो अगर हम एंगल सी की बात कर रहे होंगे उसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मैंने आपको बताया अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल है, उसके अपोजिट जो लाइन है, इस एंगल के अपोजिट लाइन है ये वाली, तो हम इस वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये वाले एंगल की एडजेसेंट साइड ये वाली जो है इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो जैसे जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, अब उसके अंदर टोटल हमारे पास है 6 चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन, साइन थीटा, या हम इसको साइने भी बोलते हैं। ठीक है, SINE, साइने, साइने ऑफ एंगल ए। देखो अब इसकी बात कर रहे हैं हम, साइने ऑफ एंगल ए, तो जो इसका फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखो पहले मैं 6 की 6 चीजें लिख देता हूं। साइने होता है, कोसाइने होता है, उसके बाद टेंजेंट होता है, नेक्स्ट कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट के बाद सीकेंट होता है, और उसके बाद होता है कॉन्टेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब हम बात करते हैं इनकी रेशियोज की। इनके रेशियोज क्या है, या हम बेसिकली कह सकते हैं इनके फॉर्मूले क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, शॉर्टकट आपने सुना भी होगा कहीं पर, आप शॉर्टकट के थ्रू याद करेंगे तो आपको ये बड़े इजीली याद रहेंगे। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला जो शॉर्टकट है ये आपका लाइफ टाइम शॉर्टकट रहेगा जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
उसके आगे हम लिख भी सकते हैं सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो अब इसको हम समझ लेते हैं ये बेसिकली है क्या। ठीक है, आपका फॉर्मूला तो इतने पे ही खत्म हो जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पर। ठीक है, अब सोना चांदी तोले ये जस्ट आपको बताने के लिए कि पहले वाला फॉर्मूला किस चीज का है, दूसरे वाला किसका है, और तीसरे वाला किसका है। तो अब सबसे पहले वाला है साइन थीटा वाला फॉर्मूला। एस लिखा है यहां पर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, देखो अगर अभी हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट जो साइड होती है वो, मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा था, राइट एंगल के अपोजिट वाला एंगल एसी। तो ये आपका बेसिकली हो गया रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आप इसको इसका फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, यही आपका यूज होना है पूरे चैप्टर में ऐसे ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोसाइने की। सेकंड वाला कोसाइने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कहां पर था, ये वाला बेस था ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, साइन साइने और कोसाइने। उसके बाद आती है बात टेंजेंट की। टेंजेंट में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था, ये वाला BC, और बेस क्या है AB। तो बेसिकली ये तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, 6 में से 3, ये तीनों की तीनों जो बाकी बच गई हैं, ये तीनों की तीनों बेस हैं इन्हीं तीनों पर। ठीक है, तो अभी मैं इसमें और चीजें बताता हूं। जो साइने हैं इसको हम नॉर्मली साइन ही लिखते हैं, SIN, साइन। ठीक है, और ए को हम या तो हम बोल देंगे साइन ए, या हम इसको बोल सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोसाइने को हम केवल कॉस लिखते हैं, कॉस ए लिख देता हूं फिलहाल। टेंजेंट को हम केवल टेन लिखते हैं, टेन ए। कॉसिकेंट को हम कोसेक, सीकेंट को हम सेक, और कॉन्डेंजेंट को हम कॉट। इतनी ही शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, आप एग्जाम में भी यही यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा शॉर्टकट की तरह। इसका शॉर्टकट अगर जो बच्चे हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री करते हैं वो भी मैं बता देता हूं, वो भी बड़ा इजी है। वो होता है लाल अपॉन कक्का। ठीक है, अब ये क्या है मैं बता देता हूं। लाल, ल से है लंब, लंब होता है परपेंडिकुलर। ये क से होता है कर्ण, कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज। आकर डंडा से होता है आधार, क से होता है कर्ण, फिर लंब, और ये आधार। ठीक है, तो ये साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, और ये टेन थीटा का है। तो ये हिंदी का शॉर्टकट है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कोसेक, सेक और टेन, कॉट। तो मैंने बताया था आपको, अगर ये तीनों क्लियर है तो ये बड़े आसान है। बेसिकली है क्या, जो कोसेक है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, एक ही बात है। तो हम कोसेक को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे, इसका मतलब मैं इसको अभी फिलहाल यहां सोल्व करके दिखाता हूं। 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या था, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो ये बेस के बेस में है, तो हम बेसिकली ये बन क्या जाएगा, ये AC ऊपर चला जाएगा, AC अपॉन BC। ठीक है, तो अगर आपको ये अभी नहीं क्लियर हुआ तो सिंपल सा बताता हूं। साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो कोसेक थीटा का दिस अपॉन दिस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा हाइपोटेन्यूज AC, यही लिखा है, अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था BC, यही लिखा है। ठीक है, और ऐसे ही जो कोसेक होता है वो होता है, सॉरी सेक होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉस ए। सिंपल है, कॉस ए क्या है AB अपॉन AC, तो सेक क्या होगा AC अपॉन AB हो जाएगा।
और सेम कॉट 10 जो है वो उसका उल्टा हो जाएगा कॉट, तो वो बनेगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये केवल राइट एंगल की बात हो रही है जिसके अंदर हमारा एक एक्यूट एंगल होता है। क्लियर? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको सॉरी मुझे मिटाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं साइन सी की, ठीक है, अभी इस एंगल की बात हो रही थी, अब इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, साइन सी, कोस सी और टेन सी की। तो पहले मैं शॉर्टकट लिख लेता हूं। हमारा शॉर्टकट क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं सी की, सी यहां पर है, तो ध्यान रखना हमेशा एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो इस बार जो परपेंडिकुलर है वो होगा इस एंगल के अपोजिट वाली लाइन, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? वही 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, अपोजिट लाइन। तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कॉस सी की बात करेंगे तो सी मतलब ये वाला एंगल, इसका मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और बेस है ये वाला। तो फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले हमें लिखना है बेस मतलब बीसी और हाइपोटेन्यूज मतलब एसी। ठीक है, और टेन सी की बात करेंगे तो टेन सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? इसके अपोजिट वाली लाइन, और बेस क्या है? इसके एडजेसेंट वाली लाइन। ठीक है, यही चीजें आपकी अभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अब मैं और भी बात करूं, कोसेक की बात करूं, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो आप सिंपली इसको उल्टा कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी। सेक की बात करूं तो सेक होता है कोस का उल्टा, ए सी अपॉन बी सी, इसका उल्टा हो जाएगा। और अगर कॉट की बात करूं तो होता है टेन का उल्टा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके जो बेसिक फंडे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं आपका आगे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। यस, हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आपको समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएगा ये चैप्टर। देखो, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1। गिवन टेन ए इज इक्वल टू 4/3। आपको दिया हुआ है टेन ए इज इक्वल टू 4/3 एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बतानी है, इसका मतलब हमें साइन ए भी बताना है, कोस ए भी बताना है, कोसेक ए भी बताना है, सेक ए भी बताना है, और कॉट ए भी बताना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो टोटल होती है 6, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। देखो, अब मैं बताता हूं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाएंगे, और जब टेन ए की बात हो रही है, एंगल ये वाला एंगल है, ध्यान रखना ये वाला जो है एंगल है, तो उसको हमेशा यहां पर लिखना, ये इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ए यहां पर लिख लीजिए, बाकी बी सी आपकी मर्जी है, कहीं पर भी लिख सकते हैं। बी यहां लिख लेते हैं, सी यहां लिख लेते हैं। तो अभी बात है टेन ए की, हम ना शॉर्टकट भी लिख लेते हैं। शॉर्टकट था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो देखो आपकी क्या बात हो रखी है, टेन ए मतलब ये वाला ए, फॉर्मूला क्या था टेन थीटा का? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के अपोजिट जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है? जिस लाइन पर वो एंगल बना होता है, एडजेसेंट। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो देखो,
अब इसमें हमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी पड़ेगी? अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो ये परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 4 है, या ये जो बेस है उसकी वैल्यू 3 है। अगर हम ऐसे कहते हैं तो वो गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसका रेशो दिया हुआ है 4 और 3। ठीक है, तो हम इस जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसको हम 4 ना मान के हम 4k मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम k मान लेते हैं। k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो हम लिखेंगे लेट BC इज इक्वल टू 4k एंड AB इज इक्वल टू 3k। तो ये हो गई 4k और ये हो गई 3k। अब हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ, अब ये ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, ओरिजिनल जो भी लेंथ होनी चाहिए वो 4k है, ओरिजिनल यहाँ पर जो भी लेंथ होनी चाहिए वो 3k है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। यहां पर आपकी लगती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन में आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज होनी है। और वो पाइथागोरस थ्योरम आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है जो परपेंडिकुलर और बेस है उनके स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहां से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। BC की वैल्यू 4k रखेंगे और AB की वैल्यू 3k रखेंगे। तो लिख देता हूं मैं 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं। 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर हो गया, 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया टोटल 25k स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारे पास AC स्क्वायर। तो AC क्या होगा? जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो आपको मालूम है रूट बन जाएगा 25k स्क्वायर। और जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 और k स्क्वायर का हो जाएगा k। तो AC जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा? क्लियर है, इजी है, सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, आप 4 और 3 वैल्यू भी रखते खाली तो भी आपका आंसर 5 आता। जस्ट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये हमेशा हमें दिया होता है रेशो, हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी होती। तो रेशो से हमें ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए हम एक साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं k। इसकी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं हम। ठीक है, तो फिलहाल वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं हम, जो हमें बाकी जो सारी चीजें निकालनी थी। हमें साइन ए निकालना था, जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या फॉर्मूला था? शॉर्टकट आ गया हमारा। शॉर्टकट हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक और शॉर्टकट बताता हूं मैं इसका, अगर आपको ये आसान मुश्किल लग रहा है तो वो अब जो शॉर्टकट बताऊंगा आप इजीली समझ सकते हैं। क्या? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। आप ये भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज याद हो रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइन की। साइन का फॉर्मूला कौन सा था? ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के अपोजिट बताया था, परपेंडिकुलर है 4k। तो अब प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको लिखेंगे आप ऐसे, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो BC क्या था? 4k, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5k। k से k कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया? 4/5। ठीक है, उसके बाद कोस, कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 3k, AC की वैल्यू है 5k, k से k कैंसिल, तो 3/5 आ गया ये वाला आंसर। ठीक है, कोसेक ए, कोसेक ए या तो आप सिंपली साइन ए का उल्टा लिख दीजिए, या मैं तरीके से समझाऊं
तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है ये। तो देखो एसी का उल्टा लिखा है बेसिकली मैंने, बीसी अपॉन एसी का, एसी अपॉन बीसी। तो एसी है 5K और बीसी है 4K, ये के कैंसिल हो गया, 5/4 आ गया आपका कोसेक ए। सेक ए क्या होगा, सेक ए कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है एसी, बेस है ए बी, एसी है 5K, 3K, के से के कैंसिल, तो 5/3 आंसर। और लास्ट बच गया कॉट ए, कॉट ए होता है टेन ए का उल्टा, तो टेन ए 4/3 दिया हुआ था, तो आप इसका आंसर सीधा का सीधा 3/4 भी लिख सकते हैं। बाकी प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए, कैसे लिखेंगे, कॉट ए का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बीसी, तो ए बी की वैल्यू है 3K, बीसी की वैल्यू है 4K, के से के कैंसिल, तो आंसर बनेगा आपका 3/4। तो ये आपकी जो फर्स्ट एग्जांपल था वो था आपका जो 10th क्लास में दिया हुआ है। तो ये आपको मुझे लगता है क्लियरली समझ आ चुका हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं इसको मैं। अब आगे आपको एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये आप इसको समझ लेना, आप इसको अपने आप से कर लेना। हम एग्जाम्पल 3 करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम्पल 2 है ये आपका पेपर में तो आ सकता है, या हम कर ही लेते हैं, एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं, चलो ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। देखो हमें दिया हुआ है दो, ए बी सी, और क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो एंगल बी और एंगल क्यू, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू, ये एक्यूट एंगल है। और उन्होंने हमें ये भी क्लियर कर दिया कि साइन बी और साइन क्यू ये भी इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन बी, साइन बी क्या होगा, पहले हम शॉर्टकट लिख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है एसी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ठीक है। यहां तक तो कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइन क्यू भी निकाल लेते हैं। साइन क्यू के लिए भी फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला पी आर और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, इट मीन दिस और दिस इक्वल है। मैं लिख देता हूं, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, इक्वल है तो इसको हम ना के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मतलब बेसिकली अगर हमें बीसी निकालना है, बीसी क्या होगी, बीसी होगा रूट AC स्क्वेयर प्लस, सॉरी, अगर हमें BC निकालना है तो वो होगा AB स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर, ठीक है। और अगर हमें निकालना है QR, BC निकालता तो हमने यहां पे निकाला QR, QR होगा PQ स्क्वेयर माइनस PR स्क्वेयर, ठीक है।
तो देखो मैं आपको ये समझा देता हूँ, किसी किसी बच्चों को नहीं आएगी पाइथागोरस थ्योरम समझ में। बड़ा ही सिंपल है। ये बीसी इसकी बात कर रहे हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, इस पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ लिख देता हूँ, छोटी सी लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। क्या बताया था, ए बी स्क्वायर मतलब परपेंडिक जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिंपल। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं बीसी की, तो यहाँ पर बीसी इसको यहीं पर छोड़ दो और ये वाला ए सी इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो बन जाएगा आपका रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। वही लिखा था मैंने, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लियर आ गया। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, तो अब जब हम करेंगे बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर, इट मीन दिस अपॉन दिस, सिंपल। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड में देख लेता हूं। ए बी स्क्वायर हाँ तो देखो हमने ये चीज मानी थी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहां पर हम ए बी की जगह पर ये वाला भी वैल्यू लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर है, ए बी पी क्यू मतलब ए बी के इक्वल है पी क्यू। ठीक है, और पी क्यू के इक्वल है के। तो हम इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ए बी की जगह पर पी क्यू स्क्वायर और साथ में के का भी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये क्या था, ए सी, ए सी ये रहा, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस सॉरी पी आर का स्क्वायर और के का स्क्वायर। कि जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है, तो यह सब आपको करना पड़ता है। काफी सारी चीजें हैं जो आप हमें माननी ही पड़ती हैं, ऐसे ही होंगे। ठीक है, और नीचे हम एज इट इज लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, देखो के स्क्वायर यहां भी आ रहा है, के स्क्वायर यहां भी आ रहा है, तो हम इसमें के स्क्वायर कॉमन लेंगे और के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये रूट के अंदर ही रहेगा, और जब अगर हमें रूट्स के बाहर निकालने हैं तो रूट के बाहर आ जाएगा खाली के, और अंदर क्या रह जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और यहां पर भी क्या है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सेम है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा बेसिकली के। इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन पी क्यू इजिकल टू के था, और के इक्वली क्या आ गया बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं बी सी अपॉन क्यू आर भी इसके इक्वल आ चुका है। ठीक है, इट मीन से तीनों की तीनों साइड्स बराबर हो गई हैं, और तीनों की तीनों अगर ये साइड्स बराबर हो गई तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको मालूम ही है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका है जो हमने इसको प्रूव किया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 था। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कंसीडर ट्रायंगल ABC। हम एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं 3। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इजी है। क्या दिया हुआ है? कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल आपको दोनों तरीके से बनाना चाहिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। इसमें मैंने इसने क्लियर किया है कि जो राइट एंगल है वो C पर है, तो हम यहां पर C ही लिखेंगे। उसके बाद इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। अब हमारी मर्जी है, हम A कहीं भी लगाएं, B कहीं भी लगाएं। तो फिलहाल हम A यहां लगा लेते हैं और B यहां लगा लेते हैं। तो AB उन्होंने हमें क्लियर करा 29 यूनिट्स है और BC 21 यूनिट्स, ठीक है। और ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। ABC इज इक्वल टू थीटा मतलब इस ट्रायंगल को, इस एंगल को उन्होंने थीटा बोल दिया है। मैंने आपको बताया था इसको एंगल B भी बोल सकते हैं, हम इसको थीटा भी बोल सकते हैं। अब डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे आसान cos स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला शॉर्टकट पहले लिख लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कुछ भी सॉल्व करने से पहले हमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB दिया हुआ है हमें 29, AC हमें निकालना है और BC हमें दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ पर जो स्क्वायर और क्यूब है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आप 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लगता है। तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। तो 441 इधर आके माइनस हो जाएगा, 400। AC क्या होगा जब स्क्वायर इधर आएगा, और ये किसका होता है 20 का। तो बेसिकली हमने AC की वैल्यू फाइंड कर ली है 20। मैं यहां पर लिख सकता हूं AC की वैल्यू 20, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, ये वाला। तो यहां पर बता देता हूं मैं, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है प्रॉपर लिखेंगे आप BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। 21 अपॉन 29, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 अपॉन 29। और साइन थीटा, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। इट मींस AC अपॉन AB, मतलब 20 अपॉन 29। तो ये हमारी बेसिकली वैल्यू आ गई है। हमें निकाला था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है, cos थीटा की वैल्यू
21/29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 7, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 400/841। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 841 एलसीएम आया 441 प्लस 400 841/841 ये कैंसिल होकर क्या आंसर आ गया 1। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू क्या आ गई है 1। ठीक है, इतना ही करना है क्वेश्चन आपको इसके अंदर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े चेंजेस करने में यहीं पर कर देता हूं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 41/841, 41/841। तो ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 3 के थे ये दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी कर लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ये ट्रायंगल हम बना देना रहने देते हैं क्योंकि ये बड़ा काम का है। उसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं हम। इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इस बार जो राइट एंगल है वो B है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इफ tan A is equal to 1 then verify that। तो फिलहाल तो हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan A is equal to 1 और हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A ये भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, देखो बता देता हूं। tan A 1 है, 1 का मतलब क्या है नीचे कुछ नहीं है तो 1/1। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रेशोज है। शॉर्टकट tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सॉरी tan A दिया हुआ है। अच्छा, हमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो A को ना, अभी A यहां पर है, ध्यान रखना बिल्कुल, A यहां पर हमने लिखा हुआ है। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इसके सामने वाला होगा, ये वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर इस बार। ठीक है, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात नहीं कर रहे, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो tan A का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा ये वाला AB। तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो हम यहां पर BC क्या है 1 और AB क्या है 1, तो यहां पर हम डाल देंगे साथ में K। ठीक है, 1K और 1K बताया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसीलिए हमें यहाँ पर K लिखना पड़ेगा। हम ऐसे लिख भी सकते हैं लेट BC इज इक्वल टू 1K एंड AB इज इक्वल टू 1K। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी आपकी, तो इसको फिलहाल मिटाता हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। AC स्क्वायर आपको प्रॉपर लिखनी है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रखना। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है 1K, BC है 1K, 2K स्क्वायर, सॉरी 1K स्क्वायर 1K स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया टोटल 2K स्क्वायर। तो AC क्या आएगा रूट 2K स्क्वायर, के बाहर आ जाएगा, तो AC आ गया आपका K√2। ठीक है, और अब हमें साइन ए फाइंड कर लेते हैं पहले। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, इसके अपोजिट वाली लाइन है परपेंडिकुलर,
और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। के से के कैंसिल हो गया तो 1/√2। कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये वाला लिख देता हूं, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। 1 के अपॉन k√2, के से के कैंसिल तो आ गया 1/√2। और अब हमें जो फाइंड करना था वो चेक कर लेते हैं हम। 2 साइन ए कॉस ए था, 2 साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस ए की वैल्यू 1/√2। को मालूम है √2 और √2 नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बनता है, और 2 नीचे आ गया और ये वाला 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, 1 = 1। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था जो प्रूव करना था। अब नेक्स्ट बच गया आपका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी हम कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसको मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दिया हुआ है इन ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। तो सबसे पहले तो मैं राइट एंगल पी बना लेता हूं, उसके बाद ओपी दिया हुआ है, मैं ओबी लिख देता हूं, ओ पी क्यू। देखो जो हमारे एंगल दिया होता है ना, इट्स बेटर कि आप यहां पर लिखो, इस तरफ इजी रहेगा। सामने सीधा परपेंडिकुलर हमें नजर भी आ रहा होता है, बेस भी नजर आ रहा होता है, क्लियर। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो बेटर है ये वाला लो, जिसमें हमें पता चले कि हाँ स्ट्रेट लाइन है, इट मींस ये परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें हमें दिया हुआ है OP7 है, और हमें दिया हुआ है OQ माइनस PQ = 1, और हमें फाइंड करना है साइन क्यू और कॉस क्यू। ओके, हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो जी कर लेते हैं। हम यहां पर अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में देखो ये हमें दिया हुआ है, तो इट मींस अगर हमें ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, 1 + PQ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। OQ² = क्या होगा, PQ² प्लस OP²। OQ की जगह पे हम ये रख सकते हैं 1 + PQ, और ये PQ एज इट इज रहेगा, OP भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये लिखा हुआ है 1 + A + B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा A² + B² + 2AB, और इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर। तो देखो PQ² है, यहाँ पे PQ² है, इसको हम इसके PQ से PQ कैंसिल कर सकते हैं। OP की वैल्यू हमें दी हुई है 7, तो यहाँ पे हम 7 भी पुट कर देते हैं, यहीं पर पुट कर देनी चाहिए थे हमें। तो ये हम कैंसिल कर देते हैं पहले तो। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 को इधर ले जाते हैं, ये रह गया 2PQ, 1 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, और PQ क्या आएगा 48/2। तो PQ की वैल्यू आ गई 24, ये है PQ, ये आ गई वैल्यू 24। क्लियर है। और PQ की वैल्यू अगर 24 आ गई है, तो देखो अगर हम यहां पर पुट कर दें वैल्यू, तो हमें OQ की वैल्यू भी मिल गई 25। सिंपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए मैं इसको करा भी रहा हूं। हमें तीनों वैल्यूज मिल गई हैं। अब सिंपल है, हमें निकालना था साइन क्यू और
cos क्यू, दो चीजें निकालनी है शॉर्टकट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान रखना साइन क्यू, क्यू कहां पर है ये, इसका मतलब इसके सामने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये होगा और ये बेस होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब इसके सामने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गई ये 7/25, इसका आंसर आएगा। और बात है cos क्यू की, तो cos में फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बेस होगा ये वाला और हाइपोटेन्यूज तो वही है, तो ये वैल्यू वैल्यू आ गई 24/25। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट 8th चैप्टर और 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल अच्छे तरीके से करना है। आपको अगर अभी कुछ नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप, मैं आपको और क्लियरिटी कर दूंगा उसके अंदर। बाकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको 8.1 के जो 11 क्वेश्चंस हैं सारे के सारे ही कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।